चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो हम सीखेंगे साधारण ब्याज से 2 गुना 3 गुना होने वाला धन कितने वर्ष में कितने गुना हो जाता है। तो हम पहला सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पे अपना लिख लेते हैं। यह हमारा रहेगा मूलधन और इधर हम लिख लेते हैं मिश्र धन और इधर लिख लेते हैं ब्याज। जब हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देते हैं तो हमें बराबर ब्याज मिल जाता है। अब मान लेते हैं हमने मूलधन अपना माना है 100 रुपये। अब सवाल कह रहा है कि 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मूलधन है ये 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। ये जब इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। तो ब्याज 100 में से 200 में से 100 माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 100। जो 100 धन है हमारा, ये कितने वर्षों में मिला है, तो 6 वर्षों में मिला है हमको। अब सवाल कह रहा है तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। मूलधन हमारा यहाँ पे 100 ही है, 4 गुना तो इसका 400 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा 300। अब पहले ये 100 रुपये ब्याज मिल रहा था, अब 300 हो गया। तो यहाँ से ये कितना गुना हो गया, 100 से 300 हो गया, तो ये 3 गुना हो गया। यहाँ से 100 में 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 गुना मिल जाएगा। जब हम 3 में यहाँ से गुणा कर रहे हैं तो हमको इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 36 18 आ जाएगा यहाँ पे। और जब हमसे वर्ष पूछा है तो वर्ष लिख देंगे। तो जो 18 वर्ष हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी सवाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। यहाँ पे कह रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे, यहाँ पे मूलधन, इधर लिख लेंगे हम मिश्र धन और इधर हम लिख लेंगे ब्याज। तो मूलधन हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये। यहाँ पे 2 गुणों की बात हो रही तो 100 का 2 गुना हो जाएगा 200। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा 100 रुपये। 200 में से 100 माइनस कर देंगे 100 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मूलधन हमारा फिक्स रहेगा। अब यहाँ से 3 गुना होगा तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200। और ये 100 रुपये ब्याज मिला था, ऊपर 8 वर्षों में मिला था, तो यहाँ पे हम वर्ष लिख लेंगे। तो ये 8 वर्ष में। अब इसका ये 100 का 200 हुआ है तो 2 गुना है, तो हम 8 को भी 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी हमारा 16 हो जाएगा ये वर्ष। तो हमारा 16 वर्ष जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना होगा। इसे भी हम पहले वाले तरीके से ही करेंगे। यहाँ लिख लेंगे मूलधन, इधर लिख लेंगे मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो इधर हमें मिल जाएगा ब्याज। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपये था, 3 गुने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो 100 का 3 गुना हो जाएगा 300। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें इधर मिल जाएगा ब्याज 200 रुपये। और कितने परसेंट की बात हो रही है, 10। तो 10 से इसमें भाग दे देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। यहाँ पे समय बराबर होता है ब्याज बट्टे दर। तो हमें समय निकालना है यहाँ पे। तो ब्याज हमें मिला है, समय बराबर ब्याज 200 रुपये, दर हमें दी है 10%।
इससे हम भाग दे देंगे इसमें, तो हमारा समय आ गया 20 वर्ष। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही है, बस इसमें वर्ष दिया है, उसमें परसेंटेज दी थी, उसमें समय पूछा था, इसमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो करेंगे उसी तरीके से। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे मूलधन मिश्र धन, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इधर ब्याज। तो मूलधन हम 100 मान लिए, अब 3 गुना होगा तो 100 का 3 गुना हो जाएगा 300, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इधर ब्याज। तो 300 में 100 माइनस कर देंगे तो हमारा बचा 200 रुपये ब्याज। अब यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, तो दर बराबर होता है दर बराबर ब्याज बटे समय। तो दर हमें निकालनी है यहाँ पे। ब्याज हमें मिला है 200 रुपये, समय कितना दिया है 20 वर्ष, 20 से भाग देंगे तो 2 एकड़ 2, यहाँ 0, तो दर हमारी निकल के आ गई 10%। सवाल में हमसे यही पूछा है, तो जिस ऑप्शन में 10% दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। ये सवाल कह रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर पर 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 हो जाएंगे। तो हमें करना उसी तरीके से, ये यहाँ लिखेंगे मिश्र धन, यहाँ लिख लेंगे मूलधन, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें ब्याज, और इधर हम लिख लेंगे वर्ष कितने समय में। इस सवाल में हमें मूलधन दे रखा है 300 रुपये, तो यहाँ 300 लिख लेंगे। अब कह रहा है 2 गुना, तो 300 का 2 गुना हो जाएगा 600 रुपये। अब इसमें से माइनस कर देंगे मिश्र धन में से मूलधन, तो हमें ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे 300 रुपये। 300 रुपये मिल रहा है कितने वर्ष में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष। अब सवाल कह रहा है कि 300 रुपये हैं 2400 रुपये हो जाए, तो हमारा मूलधन 300 ही रखेंगे, ये मिश्र धन हमारा 2400 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर लेंगे, 2400 में से 300 माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2100 रुपये, ये हमें ब्याज मिलेगी। तब 300 और 2100 मिला के 2400 हो जाएगा। लेकिन ये 300 का कितना गुना है, तो इसका 7 गुना है। अगर ये ना निकालना है 300 का भाग 2100 में दे देंगे तो 7 निकल करके आ जाए। तो 300 गुना यहाँ पे 7 हो रहा है, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे तो 7 पंजे 35, ये वर्ष में है तो वर्ष हमारा आंसर निकल आएगा। तो 35 वर्ष जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% पर तथा शेष धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। उसे संपूर्ण राशि पर 1 वर्ष के अंत में 92 रुपये ब्याज मिले। 5% पर दिया गया धन ज्ञात करें। तो हमें मूलधन टोटल है हमारा 2000 रुपये। जब यहाँ पे 5% पूछा है तो मान लेते हैं हमने 2000 रुपये थे, जो टोटल 2000 रुपये हमने 4% पर उधार दे दिए। तो 2000 का हम 4% निकालेंगे, 2000 का 4% हो जाएगा हमारा 0 से 0 कटें 20 चौक 80 रुपये। लेकिन सवाल कह रहा है कि यहाँ 92 रुपये मिले हैं, तो 92 माइनस 80 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 रुपये। 12 रुपये जो बच रहे हैं वो किस कारण बच रहे हैं कि यहाँ पे 5% पर दिया था इसलिए। तो यहाँ से देखेंगे 4 में से 5% में से 4% माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 1%।
इसी 1% की वजह से 12 हमें अधिक मिला है। तो 12/1, अभी वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब पूछ रहा है कि 5% पर, तो 5% की वजह से ये एक जो अंतर आया, तो ये आपस में गुणा कर देंगे, तो जो 5% पर धन दिया गया था वो निकल आएगा। तो यहाँ पे 12 गुणे 100 बराबर आ जाएगा 1200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही हमारा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी